Hello everyone, this side Akhilesh from Megatrend Software and Innovations Private Limited। ये हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेक्चर सीरीज का ये चौथा लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑपरेटर एंड हाउ मैनी टाइप ऑफ ऑपरेटर। ओके, उनके हम लोग एक एक एग्जाम्पल भी बनाते चलेंगे। तो हम लोग आते हैं और डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर हमारे दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेंड बोले तो वेरिएबल्स मीन्स उसके बीच में कौन सा एक्शन होगा, मतलब प्लस माइनस ये कुछ भी क्या एक्शन होगा, ठीक है, उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा ऑपरेटर विच रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ऑपरेंड हम लोग वेरिएबल्स को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट। अब अच्छा देखिए, इसमें हमारे जो ऑपरेटर होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूं। मैंने राइट किया ऑपरेटर्स। फाइन। एक हमारे होते हैं यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, और नेक्स्ट हमारे होते हैं बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर में हमारे दो ऑपरेटर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? इंक्रीमेंट और दूसरा आता है डिक्रीमेंट। बाइनरी ऑपरेटर में हमारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ओके, कंडीशनल ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है ऑपरेटर्स। ETC लगा दे। यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी में हमारे दो ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये हमारे सारे किसके ऑपरेटर हैं? बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स, ये सारे हमारे क्या है? ये ऑपरेटर। अब हम लोग देखते हैं कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं यूनरी ऑपरेटर देखते हैं। यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। देखिए, यूनरी मीन्स होता है वन। ठीक है, जब कोई सिंगल ऑपरेंड पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो हमारा यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। व्हेन वी परफॉर्म एनी ऑपरेशन ओनली ऑन सिंगल ऑपरेंड, then we used यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर का जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे देखिए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसी कैटेगरी में आता है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जब हम कोई रियल वैल्यू में
सिंगल वैल्यू इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करें। व्हेन वी वांट टू इंक्रीज only single value into a real value, then we used increment operator। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने माना यहाँ पे कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x, अब आपने यहाँ पे x प्लस प्लस किया, इसका मतलब है x की जो रियल वैल्यू है, माना हमने कोई भी वैल्यू माना 2 डाल दिया, तो x की जो रियल वैल्यू है उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया, एक वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। अब जो यहाँ पे x का मान है, तो x का मान क्या था 2, अब उस 2 में एक वैल्यू बढ़ी, मतलब अब x का मान कितना हो गया है 3। ये हमारा क्या कहलाता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज द पार्ट ऑफ यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट है, दैट इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, देखिए आप, जस्ट अपोजिट है। इफ यू वांट टू डिक्रीज, यहाँ पर स्पेलिंग इधर उधर हो गया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा इफ यू वांट टू डिक्रीज a single value from real value, then we used decrement operator। if you want to decrease a single value from real value, then we use decrement operator। जैसे आपको पता है, मैं ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने इन टाइप का x लिया, और अगर x की वैल्यू 2 थी और यहाँ पे हमने माइनस माइनस कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट, यानी कि अब x की वैल्यू जो 2 थी उसमें से 1 कम हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारा कितना 1, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर आप लोग समझ गए होंगे। यूनरी ऑपरेटर के जो 2 पार्ट हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसका देखिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा राइट अ प्रोग्राम इन सी टू यूज ऑफ यूनरी ऑपरेटर विद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। मैंने लिखा C24 डॉट सेव, ठीक है। यहाँ पे हेडर फाइल यूज किया stdio.h include conio.h void main। अब माना हमने इन टाइप का यहाँ पर एक वेरिएबल लिया i, स्क्रीन क्लियर किया, और i का मान हमने यहाँ पे दिया 10 लिख दिया, ये असाइन कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, i का मान हमने प्रिंट कर दिया, रियल वैल्यू ऑफ i इक्वल टू %d /n कामा i। अब i की वैल्यू हमने प्लस प्लस कर दिया, मतलब यहाँ पे हमने सर कौन सा ऑपरेटर यूज कर दिया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया। अब अगर हम लोग वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करें तो देखिए इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ i इक्वल टू %d /n कामा i, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे i माइनस माइनस कर दिया, तो ये हमारा क्या हुआ, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ। मैंने यहाँ पर लिखा printf डिक्रीज वैल्यू ऑफ i इक्वल टू %d कामा i, और हमने यहाँ पर गेट ch लगा। देखिए यहाँ पर i का मान 10 था, यहाँ पर 10 प्रिंट होगा, फिर आपका एक वैल्यू बढ़ी, मतलब कितना हो गया 11, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा 11। अब आपका i का मान एक और कम हो गया, मतलब 11 हो गया था, 11 में से एक और कम होगा, कितना हो जाएगा 10, फिर यहाँ पर 10 लिख कर गया,
ठीक है भाई, आपने एक बढ़ाई फिर एक कम कर दी तो जो मतलब पहली वैल्यू तो वही रह जाएगा ना। तो अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ओपन किया C24.C के नाम से प्रोग्राम है। मैं यहाँ पे आया और मैंने लिखा C24.C। अब इसको हम लोग रन कर रहे हैं। देखिए ये लिख क्या है, रियल वैल्यू ऑफ i इक्वल टू 10 एंड इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ i 10 में एक बढ़ा तो 11, फिर 11 में से एक कम हो गया 10। तो ये एक यूनरी का पार्ट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोगों ने यहाँ पे देखा। फाइन, ठीक है। इसको मैं अगर हम लोग फिर से चाहें तो देखिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे आपको बताया था ये है ना, मैंने रन किया, ये देखिए आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इस लेवल से आप चेक कर सकते हैं। अब आपके ये जो ऑपरेटर्स नेक्स्ट हैं कि बाइनरी ऑपरेटर हमारे 2 ऑपरेंड पे काम करते हैं, यूनरी ऑपरेटर हमारे सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। इट वर्क्स ऑन 2 ऑपरेंड्स, वर्क्स ऑन 2 ऑपरेंड। ठीक है, जैसे नंबर 1 असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर भी आप लिख सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। लिखा इट इज यूज टू असाइन द वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो सिंटेक्स होता है वो ये इक्वल होता है। इक्वल मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे माना हमने एक एग्जांपल लिया, इन टाइप का x वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, x को हमने वैल्यू 60, तो मतलब ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, असाइन हो गई। असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलवेज असाइन द वैल्यू राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। मतलब इसकी जो 60 वैल्यू है हमने किसको असाइन कर दिया, x को असाइन। ठीक है, अभी जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में हमारा ये जो i की वैल्यू 10 लिखा था, इसका मतलब i को हमने 10 असाइन किया, तो ये हमारा ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया गया। तो इसका हमें अलग से प्रोग्राम बनाने की जरूरत है। ठीक है, मैं यहाँ पर समझा दिया। नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म द अर्थमेटिक रिलेशन। जैसे देखिए आप यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाता चलता हूँ। जैसे आपने यहाँ लिखा प्लस, तो ये प्लस ऑपरेटर है, 2 ऑपरेंड के बीच, जैसे ए प्लस बी हमने लिख दिया। ओके, माइनस ऑपरेटर है, ए माइनस बी, एस्ट्रिक ऑपरेटर। ओके, ए एस्ट्रिक बी, डिवाइड ऑपरेटर, ए डिवाइड बी, मॉडुलस ऑपरेटर, ए मॉडुलस बी। तो ये हमारा क्या करता है, इट कैलकुलेट रिमाइंडर वैल्यू। रिमाइंडर वैल्यू मतलब ये शेषफल को कैलकुलेट करने के लिए इट कैलकुलेट रिमाइंडर वैल्यू। ठीक है, तो ये 2 नंबर जोड़ना, घटाना, प्लस करना, ये सारी चीज़ें तो आपको पता होगा। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि मुझे ये डिवाइड वाला और मॉडुलस में क्या डिफरेंस, इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक नंबर लिखा, 2 लिखा, क्या लिखा, मैंने यहाँ पर राइट किया, राइट, लिखा, ठीक है। और 2 को हमने डिवाइड किया 5, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम।
यहाँ पे 4 आया, अब ये बचा 1। ये जो 1 है इसको कैलकुलेट किया इसने मॉडुलस ऑपरेटर, और ये जो है इसको डिवाइड कैलकुलेट, कितनी बार जाएगा ये हमारा डिवाइड कैलकुलेट करता है, क्या शेषफल बचेगा ये हमारा मॉडुलस ऑपरेटर है। ठीक है, इसको हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए आप, ये डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हमने लिखा राइट अ प्रोग्राम इन सी टू यूज ऑफ डिवाइडेशन एंड मॉडुलस ऑपरेटर। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर के पार्ट है। C25 मैं यहाँ पर हेडर फाइल यूज किया stdio.h include conio.h void main, ओके। और मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, माना a और b ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीन क्लियर किया, मैंने लिखा प्रिंट ऑफ इंटर एनी टू नंबर, स्कैन ऑफ %d कामा %, ऑफ ए, एक वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी, दूसरी बी में स्टोर। अच्छा, एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं डिवाइड के लिए, माना सी ले लेता हूँ, एक रिमाइंडर वैल्यू के लिए ले लेता हूँ मैं। ठीक है, डी वैल्यू हमने लिखा यहाँ पर सी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी और डी इक्वल टू ए मॉडुलस, तो ये शेषफल कैलकुलेट कर लेगा तो डी में आएगा, जो डिवाइड वाला हमारा आउटपुट होगा वो हमारा सी में आएगा। इनको प्रिंट कर लो आप, प्रिंट ऑफ डिवाइडेशन इक्वल टू %d /n कामा सी वेरिएबल, ओके। और जो मॉडुलस इक्वल टू %d कामा टी, और यहाँ पे हमने लगाया गेट। ठीक है, अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन कराते हैं C25 के नाम से। यहाँ हमने लिखा C25 डॉट ये प्रोग्राम। ठीक है, इसको रन किया मैंने। देखिए एंटर एनी टू नंबर, हमने जैसे माना 5 डाल दिया और 2 डाला, देखिए डिवाइडेशन क्या आएगा 2 आएगा, और मॉडुलस क्या बचेगा, शेषफल 1 बचेगा, जैसे अभी हमने पिछले प्रोग्राम में दिखाया। फिर हमने इसको रन किया, हमने डाल दिया 2 और फिर b। अब देखिए अगर आप किसी बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे तो छोटा नंबर हमेशा क्या रहता है, मॉडुलस ही रहता है। अब देखिए आप, डिवाइडेशन क्या होगा 0, कोई नहीं डिवाइडेशन, और वो जो छोटा नंबर है वो शेषफल। ये कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, अगर कोई नंबर डिवाइड किया गया, छोटा नंबर ऊपर है और बड़े नंबर से, तो ऊपर वाला नंबर ऑलरेडी आपका क्या है, रिमाइंडर वैल्यू। ठीक है, ये बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करोगे तभी तो डिवाइडेशन होगा और उसका रिमाइंडर वैल्यू आएगी, ये चीज है। ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेटर्स के अरिथमेटिक ऑपरेटर, कौन सा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। तो देखिए इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टू ऑफ एंटिटीज। टू एंटिटीज के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के साथ में चलता हूँ। ओके, मैंने लिखा ग्रेटर देन, और आपको पता है ये बाइनरी ऑपरेटर के पार्ट है, तो आपको दो ऑपरेंड्स तो यूज कर ही जाएंगे, ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल। ने क्या लिखा, ग्रेटर देन आर इक्वल, ए ग्रेटर देन आर इक्वल बी। हमने लिखा लेस देन, लेस देन, तो यहाँ पर क्या होगा, ए लेस देन बी, लेस देन आर इक्वल,
लेस देन आर इक्वल, ए लेस देन आर इक्वल बी, इक्वलिटी इक्वलिटी आ, ठीक है। तो ये ए इक्वल इक्वल, तो ये चेक करते हैं हमारा ए बी से बड़ा है, ये चेक करेगा ए बी से बड़ा या बराबर है, ए हमारा बी से छोटा है, ए हमारा बी से छोटा या बराबर है, और ए हमारा बी के बराबर है। तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर के पास, ठीक है। ये ऑपरेटर देखिए, कोई भी ऑपरेटर कहीं पर भी यूज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा इसमें आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर आता है? कंडीशनल ऑपरेटर। देखिए आप, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, इसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन विदाउट कंडीशनल स्टेटमेंट। बगैर इफ एल्स के, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट के हम कंडीशन चेक कर सकते हैं विदाउट कंडीशनल स्टेटमेंट के कंडीशनल ऑपरेटर में, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या है? देखिए, अगर आपको रिटर्न टाइप का ये बनाना है तो आप रिटर्न टाइप कोई वैल्यू गेट करना है तो कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, ट्रू ब्लॉक, कॉलन, फॉल्स ब्लॉक, और या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, मतलब कंडीशन और यहाँ पे आप ट्रू ब्लॉक डायरेक्ट प्रिंट कर लो आप, कॉलन, फॉल्स ब्लॉक, ठीक है। तो ये सिंटैक्स है। देखिए, जैसे हम लोग इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू यूज ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। मैंने इसको सेव किया, C26 राइट अ प्रोग्राम इन सी टू यूज ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर, चेक मैक्स नंबर बिटवीन। इसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम हेडर फाइल यूज कर लेते हैं, ठीक है। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, और इन टाइप का हमने वेरिएबल दिया a, b। एक रिजल्ट वो भी हम लोग गेट करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा CLR SCR, मैंने मैसेज लिखा इंटर एनी नंबर स्टैंड अप %d गामा M% ऑफ A M% ऑफ, ठीक है। कंडीशन लगाया हमने यहाँ पर A ग्रेटर देन B। देखिए, ट्रू माना A है, नहीं तो हमारा कौन सा होगा? B। अब देखिए, जैसे A अगर B से बड़ा है तब तो ट्रू ब्लॉक A है, A की वैल्यू हमारी रिटर्न होकर के R में आएगी। लेकिन अगर माना A की वैल्यू ने किसी यूजर ने B की वैल्यू बड़ी डाल दी तो फॉल्स ब्लॉक की जो वैल्यू होगी वो हमारी R में आएगी। तो चाहे ट्रू ब्लॉक की वैल्यू हो चाहे फॉल्स ब्लॉक की, फाइनल आउटपुट किसमें? R में। R को आप प्रिंट कर दो, प्रिंट अप मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू %d गामा R, मैंने लिखा गेट CH। अब देखिए, इसको हम लोग रन कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, 26 नंबर प्रोग्राम है, हमने लिखा C26 डॉट, और इसको मैं रन कर रहा हूँ। कोई भी दो नंबर डाल दिए हमने, 3 4। देखिए, B की वैल्यू 4 है तो 4 वैल्यू आएगा मैक्स वैल्यू। फिर हमने रन किया, हमने 6 डाल दिया, 2 डाल दिया, अब की बार A की वैल्यू मैक्स है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर का ये प्रोग्राम था। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपको मिलेगा, आगे की जो प्रोग्राम्स होंगे। तब तक आप लोग प्रोग्राम बनाएं। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्रीवियस लेक्चर भी आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और आप उसमें कमेंट के थ्रू बता भी सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम या इशू होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
ओके, थैंक यू।